बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का जो चैप्टर 3 यूनिट 3 कर रहे थे इंटीग्रेशन, उसकी एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो बेसिकली वो है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से क्या मुराद है? देखिए, अगर हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन आ जाएं, एक u और एक v, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और इनकी इंटीग्रेशन हो, ये दो अलग अलग हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अब अगर तो u का डेरिवेटिव, ये जो v है ना, ये u का डेरिवेटिव होता है, यानी कि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद होता है, तो इसकी पावर में एक ऐड और उससे डिवाइड, तो फंक्शन भी ऐसे कि ये इसका डेरिवेटिव ना हो और ये इसका डेरिवेटिव ना हो। तो फिर इस सूरत में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, ठीक है। हम इनको ना नंबरिंग देंगे, फर्स्ट और सेकंड। लेट ये हमारे पास फर्स्ट हो जाता है, ये हमारे पास सेकंड हो जाता है। अभी ये मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट किसको कहना है और सेकंड किसको कहना है, ठीक है। तो इसके जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल है वो है फर्स्ट एज इट इज, आपने ये ऐसे याद रखना, सेकंड की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर ये होल की इंटीग्रेशन। अब मैं बता रहा हूं उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स किसका, अब ये डेरिवेटिव है किसका, पहले का, और इंटीग्रेशन होगी सेकंड की, v की दोबारा से क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। देखें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और होल की इंटीग्रेशन ये आपने लेनी है। ये dx सिर्फ इसका है, ये जो ब्रैकेट के बाहर dx है ये इस इंटीग्रेशन का है, ये dx इस इंटीग्रेशन का है। अब आपको यहाँ से समझ आई होगी कि हमने सिर्फ सेकंड की इंटीग्रेशन ली यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हमने सेकंड की इंटीग्रेशन ली। तो हम फर्स्ट ऐसे फंक्शन को कहेंगे जिसका डेरिवेटिव हमारे पास लेना क्या होगा, थोड़ा जिसकी हमें इंटीग्रेशन ना मिल रही हो। तो देखिए, यहाँ भी फर्स्ट एज इट इज और यहाँ पे फर्स्ट का डेरिवेटिव। फर्स्ट कैसे फंक्शन को कहेंगे, जो डिफिकल्ट होगा, जिसकी इंटीग्रेशन मुश्किल होगी। इसका एक रूल है सिंपल सा, आपने याद रखना है, आइलेट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कौन से फंक्शन स्टूडेंट्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, वो कौन से होंगे, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ठीक है। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शंस। अलजेब्रिक कौन से, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स थ्री, एक्स की वैल्यूज। टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, कौन से स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, सीधे सीधे पहले थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, ई की पावर एक्स वाले, ठीक है, ए की पावर एक्स वाले। एस का मतलब सिंपल, कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 कांस्टेंट, आपने उसको क्या लेना है, ये इसका फार्मूला, ठीक है। तो आप फर्स्ट किसको, अगर आपके पास, अब फर्ज करें एक आ जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, आप अब फर्स्ट किसको कहेंगे, जो इसमें पहले आ रहा होगा, लॉग वाला पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट होगा, और ये वाला स्टूडेंट्स क्या होगा, सेकंड होगा। और अगर इनवर्स और लॉग वाला आ गए, इनवर्स और लॉग वाला फंक्शन आ गए, अब इनवर्स क्योंकि पहले मौजूद है तो इनवर्स वाले को आप फर्स्ट कहेंगे और इसको आप क्या कहेंगे, सेकंड फंक्शन कहेंगे। ये आपके पास एक खुद से बनाया हुआ आइलेट्स का फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी। एलिएट द फॉलोइंग, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है नेचुरल लॉग एक्स, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि किसी भी रकम का डेरिवेटिव नेचुरल लॉग एक्स नहीं आता है, इसलिए नेचुरल लॉग एक्स की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। इसके साथ मैं 1 सपोज करता हूँ खुद से, देखें 1 कहीं हर जगह मौजूद होता है। अब एक को मैं 1 फर्स्ट फंक्शन कहूंगा और एक को क्या कहूंगा मैं, सेकंड। देखें, लॉग वाला पहले मौजूद है और सिंपल 1 का मतलब सिंपल वाला बाद में मौजूद है, तो लॉग वाले को फर्स्ट कहूंगा और इसको मैं सेकंड कहूंगा। देखें, तो अब जनरल फार्मूला दोबारा से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, पहले का डेरिवेटिव, और सेकंड की इंटीग्रेशन, 1 की दोबारा से क्या होगी, इंटीग्रेशन 1। सेकंड जो फंक्शन होता है उसकी यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होती है और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन होती है। इधर वाली इंटीग्रेशन के साथ पहले फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा और होल की क्या होगी, इंटीग्रेशन होगी। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 की इंटीग्रेशन एक्स। अच्छा, आपने 3.1 और 3.2 में इंटीग्रेशन के रूल्स मैक्सिमम पढ़ लिए हैं, अब सिर्फ आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डेफिनेट इंटीग्रल करना है, नए रूल्स कुछ भी नहीं होंगे, ठीक है। ये इंटीग्रेशन एज इट इज,
डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग एक्स, नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर उसका वेरिएबल करके लिख देते हैं, फिर एक्स का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 की इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी एक्स, और ये साथ में ये वाला बाहर वाला डी एक्स आ जाएगा, ये एक्स इस एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचा ये एक्स, ये नेचुरल लॉग एक्स माइनस ये 1 बचा, एक्स का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन एक्स प्लस जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम लगाते हैं, यही इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। बड़े सिंपल से क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, एक्स की पावर 7 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। देखें आइलेट्स के मुताबिक लॉगरिथमिक है और ये अलजबरिक है, तो लॉगरिथमिक को मैं फर्स्ट कहूंगा और इसको मैं सेकंड कहूंगा, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन एक्स की पावर 7 की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट का, तो नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन सेकंड की, सेकंड क्या है एक्स की पावर 7 डी एक्स, और ये ब्रैकेट लगा के इस इंटीग्रेशन का डी एक्स आपने बाहर से लिखना है, ठीक है। ये नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, बगैर पावर के एक्स का डेरिवेटिव 1 वो हमेशा आगे मौजूद होता है, तो इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड माइनस नेचुरल लॉग एक्स का डेरिवेटिव, ये है डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स करके लिख देते हैं, और एक्स की पावर 7 की यही वाला इंटीग्रेशन का आंसर आपने लिखना था, एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8 डी एक्स, ठीक है। अब देखें ये हमारे पास बचेगा स्टूडेंट्स नेचुरल लॉग एक्स, एक्स की पावर 8 डिवाइडेड बाई ये वाला 8 माइनस ये x की 1 पावर ऊपर से जाके माइनस हुई तो x की पावर रह गई 7, ये 8 डिवाइड हो रहा है, इसको मैं इधर बाहर लिख देता हूँ, ठीक है। इज प्लस सी लिख दें आप अभी से, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आप प्लस सी लिख दें बेशक, x की पावर 8 बाई 8 को मैं शुरू में लिख रहा हूँ और ये नेचुरल लॉग एक्स इसके साथ, ठीक है, माइनस 1 ओवर 8 ये वाला, इसका फिर बगैर पावर के डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो इसकी पावर में एक ऐड और उसी से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, यही बस आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट एक्स की पावर 8 डिवाइड बाई 8 नेचुरल लॉग एक्स माइनस 1 ओवर 8 8 द 64 एक्स की पावर 8 प्लस कांस्टेंट, इधर नेचुरल लॉग एक्स है, यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स नहीं है, ये आपका क्या है इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, थर्ड है जी एक्स कॉस टू एक्स। देखें आइलेट्स लिखें, एक अल्जब्रिक है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में और अल्जब्रिक पहले, अल्जब्रिक को फर्स्ट कहेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड कहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एज इट इज, ये फर्स्ट ये सेकंड, सेकंड की इंटीग्रेशन cos 2x की इंटीग्रेशन साथ में dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई होती है cos 2x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। x एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव cos, cos की इंटीग्रेशन sin 2x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड। देखें 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 तो कांस्टेंट होता है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 हो जाता है, तो 2 से डिवाइड माइनस एंगल का डेरिवेटिव, ठीक है। x का डेरिवेटिव ये 1 हो गया, साइन का डेरिवेटिव cos, cos की इंटीग्रेशन sin 2x और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस कांस्टेंट क्या लें आप c प्राइम लिख लें इसको, ठीक है। x ओवर 2 ये sin 2x, वो 2 मैंने इधर लिख दिया, माइनस 1 ओवर 2 बाहर, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो साइन की इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है ना, देखें माइनस cos 2x और एंगल के डेरिवेटिव से फिर डिवाइड करना, जितनी बार इंटीग्रेशन लेते हैं, पहले ये c प्राइम था, इसकी वजह से ये क्या हो गया c हो गया। देखें cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो उसकी इंटीग्रेशन तो cos होती, यहाँ माइनस नहीं है तो वो माइनस दूसरी साइड पे लग गया, साइन का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos 2x और एंगल के डेरिवेटिव से क्या कर देना आपने, डिवाइड कर देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये x ओवर 2 साइन 2x माइनस और माइनस प्लस 2 2 जार 4 cos 2x प्लस c, इसका क्या है आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, x ओवर साइन 2x साइन स्क्वायर x dx, ठीक है, साइन स्क्वायर x, इस साइन स्क्वायर x को मैं ऊपर ले जाके कोसिकेंट स्क्वायर x लिख सकता हूं, ठीक है। अब अगर आप आइलेट्स देखें, आइलेट्स यहीं तक काफी है, x क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास अलजबरिक है,
और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है तो अलजेब्रिक को मैं फर्स्ट कहूंगा और इसको मैं सेकंड कहूंगा। इस पे इंटीग्रेशन लगाने लगा हूँ। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन डीएक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की दोबारा से इंटीग्रेशन, ये ब्रैकेट बंद और ये वाला डीएक्स आपने बाहर लगाना है। ठीक है, देखें कॉट का डेरिवेटिव साइड पे लिखें यहाँ डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो अगर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन लें तो वो कॉट एक्स आएगी। अगर माइनस यहाँ पे नहीं है तो वो माइनस का होगा यहाँ पे होगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या आ गई, माइनस कॉट एक्स। ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा देखें कोसिकेंट यही वाला लिखना होता है, बेसिकली सोचने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन ली हुई थी वही पे आपने दूसरी साइड पे लिख देनी है। ये माइनस एक्स कॉट एक्स हो गया, माइनस और माइनस प्लस, कॉट को लिखने लगा ऊपर कॉस एक्स और नीचे साइन एक्स और ये वाला डी एक्स एज इट इज। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों लिखा, नीचे मौजूद है साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर अगर मौजूद हो तो नीचे वाले फंक्शन का हम नेचुरल लॉग ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हम क्या लगाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा देंगे। उधर सी प्राइम कर दें, एंड पे आप सी कर दिया, एंड पे बेशक कांस्टेंट लिख दें, इससे कोई इशू नहीं बनता। ओके, फिफ्थ देखते हैं, एक्स ई की पावर 2x आइलेट्स अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट कहेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ये पूरा dx साथ आएगा। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज e पावर 2x की इंटीग्रेशन, याद रखें e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही होता है, इसलिए इसकी इंटीग्रेशन भी e पावर, जो पावर है वही होगी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड। तो 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। ओके, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन यही वाली, सोचने की जरूरत नहीं है, बस जो यहाँ लिखें वही लिख दिया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, x ओवर 2 e पावर 2x माइनस ये 1 ओवर 2 बाहर e पावर 2x की दोबारा इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन अभी रहती है ना, तो e पावर 2x और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस कांस्टेंट। तो ये आपने नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ इसको नीचे 4 बना देना, 1 ओवर e पावर 2x ओवर 2 2 जार 4 हो गया प्लस कांस्टेंट, यही इसका है आंसर। ओके, एक्स स्क्वायर ई पावर ए एक्स, छठा पार्ट हमारे पास, तो आइलेट्स लिखें। अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, तो अलजेब्रिक को हम फर्स्ट कहेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड कहेंगे। फार्मूला लगाते हैं, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन और होल की इंटीग्रेशन वाला dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स के एज इट इज, ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स होगी पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, ए तो कांस्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, माइनस पावर नीचे डेरिवेटिव लेना है, पावर में से एक माइनस, तो एक्स बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 हो जाता है, ऐसे बगैर पावर के ये 1 हो जाता है। इसकी इंटीग्रेशन दोबारा यही वाली ई पावर ए एक्स और डिवाइड बाय पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, और ये बाहर वाला डी एक्स अभी आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, ई पावर ए एक्स माइनस 2 और ए कांस्टेंट है और आपके पास बचा एक्स ई पावर ए एक्स डी एक्स। ठीक है, पहले एक्स की पावर 2 थी, अब एक्स की पावर 1, दोबारा से ये फर्स्ट और ये वाला सेकंड, क्योंकि दो फंक्शन है, एक्स स्क्वायर ओवर ए ई पावर ए एक्स, 2 ओवर ए कांस्टेंट है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन और ये होल वाला dx, और ये क्योंकि 2 ओवर ए इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारी ब्रैकेट के बाहर आ गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए ई पावर ए एक्स माइनस 2 ओवर ए एक्स ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन दोबारा से ई पावर ए एक्स और पावर का डेरिवेटिव से डिवाइड, वो ए है, एक्स का डेरिवेटिव 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ई पावर ए एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स और पावर का डेरिवेटिव क्या जाता है, ए डी एक्स, ये खत्म हो गई इंटीग्रेशन,
ये हल हो गई, ये इंटीग्रेशन और ये dx बचा और x का डेरिवेटिव क्या 1, सारे के बाहर 2 ओवर a मौजूद है। एक्स स्क्वायर ओवर a e पावर ax माइनस 2a x e पावर ax ओवर a माइनस ये 1 ओवर a बाहर, e पावर ax की इंटीग्रेशन e पावर ax और पावर का डेरिवेटिव क्या है a, उससे हमने कर दिया डिवाइड और प्लस ये आ गया आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको सिर्फ अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर ओवर a e पावर ax माइनस 2x a और a का स्क्वायर ये e पावर ax माइनस और माइनस प्लस 2 वन ज़ा 2 a और ये वाला a का क्यूब। ठीक है, देखें x की एक पावर कम होती जा रही है और a की एक पावर बढ़ती जा रही है, वो खैर बड़े ना बड़े हमें से कोई कंसर्न नहीं है। ये वाला साथ में e पावर ax प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही हमारा इसका क्या होगा स्टूडेंट्स आंसर होगा। देखें क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स। अच्छा आपको पता है tan स्क्वायर x की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती और आईलेट्स के अंदर हमने अलजबरी को फर्स्ट कहना और सेकंड ट्रिग्नोमेट्री को कहना है, तो हमें सेकंड की इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। लेकिन tan की जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं इसको पहले हम क्या लिख लेते हैं, सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 dx, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है ना सीकेंड स्क्वायर x, तो सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 वो किसके इक्वल होगा tan स्क्वायर। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x सीकेंड स्क्वायर x dx अलग कर देते हैं, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई किया x dx अलग कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरह से हम इसको हल करेंगे। ये तो x की तो इंटीग्रेशन सिंपल हो जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन ये हमारे पास फर्स्ट होगा, ये हमारे पास सेकंड होगा। देखें जी, फर्स्ट एज इट इज सेकंड की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल x का डेरिवेटिव आएगा, उसके अंदर पहले फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन dx माइनस ये वाला जो x dx है ये ऐसे ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन अभी मैंने इसकी नहीं ली। ठीक है, tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, सीकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1, इधर भी क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन x और x की इंटीग्रेशन सॉरी इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। देखें बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव 1 आगे मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये तो हल हो गया। tan को लिखते हैं sin x बटा cos x। ठीक है, अब cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन, ऊपर माइनस साइन नहीं मौजूद, तो मैं ऐसा करता हूं ये वाला माइनस अंदर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, तो ये x tan x प्लस cos का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो उसका क्या लेंगे नेचुरल लॉग cos x लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस। ठीक है, अगर आपने बुक में गौर करें ना तो यहाँ पे माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड है, वो कैसे आया, अगर इस माइनस को मैं बाहर ही लेने दूं तो फिर मैं ऐसा करें, मतलब माइनस ऐसे लिख लें माइनस नेचुरल लॉग ऑफ cos x, ऐसे आप कर सकते हैं ना, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस, ये आंसर भी ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, ये उस सूरत में है अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई और बाय डिवाइड किया, यानी कि ये जो माइनस लगाया था मैंने तो ऐसे किया था ना, इस माइनस को मैं अंदर ले गया था, ये माइनस, ये जो माइनस है ये इसकी पावर बन जाएगा -1 समझे ना, तो ये cos x की पावर क्या हो गया -1 हो गया, ये नीचे आके cos क्या हो जाएगा 1 ओवर cos x हो जाएगा, -1 पावर थी ना। अगले स्टेप में इसको उल्टा के आपने क्या लिख देना है नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड x आपने इसको लिख देना है, ये आपका आंसर बुक से क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा। गलत हमारा वो भी नहीं है, वो भी बिल्कुल ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, ये भी आंसर पॉसिबल है, ये भी आंसर इसका हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखें स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन x और cos x dx। ठीक है, आप ऐसा करें, पहले तो नेचुरल लॉग के अंदर जो भी है ना आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस फंक्शन को फर्स्ट कहते हैं और इसको हम कहते हैं सेकंड। फर्स्ट एज इट इज नेचुरल लॉग साइन x एज इट इज, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर डेरिवेटिव लेना है पहले का नेचुरल लॉग ऑफ साइन x और इंटीग्रेशन होगी सेकंड की cos x की
और ये होल का dx ये वाला आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचुरल लॉग साइन एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन होगी माइनस साइन एक्स, सॉरी साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, सीधा सीधा, कोई इसमें उल्ट काम नहीं है। अब नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं तो जो भी उसका फंक्शन होता है उसको 1 ओवर करके लिख देते हैं 1 ओवर साइन एक्स, और फिर उसका जो वेरिएबल होता है इसका डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स। याद रखें यहाँ पे हम इतने हिस्से में डेरिवेटिव ले रहे हैं। नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव जो भी फंक्शन है वो 1 ओवर करके लिखते हैं, तो फिर इस फंक्शन का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन में डिवाइड और डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और ये वाला साथ कॉस की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, यही वाली आ जाएगी साइन एक्स जो आपने पहले निकाली, सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। ये साइन साइन से कट जाएगा, नेचुरल लॉग साइन एक्स, और ये वाला साइन एक्स आप बाहर लिख लें, ठीक है ऐसे, माइनस ये सिर्फ बचा कॉस एक्स, ये साइन साइन से कैंसिल हो गया था, देखिए जी साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही हमारा इसका क्या है आंसर होगा। 9th क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, ई पावर एक्स नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स डीएक्स, ये ब्रैकेट नहीं होनी थी, मैंने गलती से लगाया। ठीक है, तो आइलेट्स के मुताबिक एक्सपोनेंशियल बाद में है और नेचुरल लॉग और लॉगरिथमिक पहले है, तो इसको फर्स्ट कहेंगे, इसको हम सेकंड कहेंगे। ठीक है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स, इंटीग्रेशन सेकंड की दोबारा से, ये सेकंड है dx, और ये होल की इंटीग्रेशन वाला ये dx यहाँ पे एंड पे दोबारा लगाना होता है। ठीक है, नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स एज इट इज, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन होती है ई पावर एक्स पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, डी ओवर डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं 1 ओवर करके लिख देते हैं, फिर उसका जो भी वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव, 1 का डेरिवेटिव 0 और ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही आ जाएगा। ठीक है, और इसकी इंटीग्रेशन भी क्या आएगी, ई पावर एक्स ही आएगी, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड dx, इधर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई होना था, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स 1 प्लस ई पावर एक्स और ये वाला ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स और ई पावर एक्स, ई पावर हो गया 2x। ठीक है, 1 प्लस ये है ई पावर एक्स। अब हम इस तरह करते हैं, इसको एक स्टेप डिवाइड करते हैं, क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ई पावर एक्स, तो मैं इसको हाफ डिवाइड करूंगा। देखें हाफ डिवाइड का क्या मतलब है, इसको मैं ई पावर एक्स प्लस 1 लिख रहा हूँ, ई पावर एक्स को ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये ई पावर 2x हो गया, 1 को ई पावर एक्स से मल्टीप्लाई किया ई पावर एक्स हो गया, अलामतें चेंज, ये इससे कैंसिल, तो क्या बचा माइनस ई पावर एक्स। देखें अब मैं यहाँ से मजीद नहीं इसको डिवाइड करूँगा, क्यों, ये नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स और ये वाला ई पावर एक्स माइनस, इसको लिखने का तरीका कोशेंट प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर होना, ये रिमाइंडर है, ओवर डिवाइजर, ये डिवाइजर है, ई पावर एक्स प्लस 1 लिखें या 1 प्लस ई पावर एक्स लिखें, ये मैंने इसको इस तरह का काम किया मैंने। ठीक है, ऐसा क्यों किया, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स वो ऊपर मौजूद होगा, 1 का 0, तो नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव अब बन गया, पहले नहीं बन रहा था किसी सूरत। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स ये वाला और ये ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स की अलग इंटीग्रेशन, माइनस और माइनस प्लस इस ई पावर एक्स ओवर ई पावर एक्स प्लस 1 dx की अलग से इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको बेशक आप शुरू में लिख लें, ई पावर एक्स नेचुरल लॉग 1 प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और पावर का डेरिवेटिव 1 उसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है तो नीचे वाले का डेरिवेटिव इंटीग्रेट नेचुरल लॉग ले लेते हैं, नीचे वाले फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसका इंटीग्रेशन उसका नेचुरल लॉग होता है। ठीक है, 1 मैं 1 पहले लिख रहा हूँ और ये ई पावर एक्स प्लस सी, ये भी नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स, ये भी नेचुरल लॉग ई पावर 1 प्लस एक्स, ये कॉमन ले लें इन दोनों में से, यहाँ पे बचा ई पावर एक्स, यहाँ पे बचा 1, सारा कुछ कॉमन आ गया, माइनस ये वाला ई पावर एक्स एज इट इज प्लस ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और यही इसका क्या स्टूडेंट्स आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें स्टूडेंट्स, 2x क्यूब प्लस 2x ई की पावर x का स्क्वायर। अच्छा अगर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना तो ये आपके गले पड़ जाएगा, आप इसमें से 2x कॉमन लें और वो इधर लिखें, देखें स्टूडेंट्स ऐसे x स्क्वायर रह जाएगा, 2 भी कॉमन, x की एक पावर कॉमन, ये 2x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा 1 रह गया।
अब ये पूरा आपने एक फंक्शन कहना है और ये अलग से फंक्शन, अलजेब्रिक को फर्स्ट कहें और इसको कहें सेकंड कहें। ऐसा मैंने क्यों कहा, देखें फिलहाल तो आप फार्मूला लगाना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 2x और e पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, उसके अंदर पहले का डेरिवेटिव और इसकी इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 2x e की पावर x स्क्वायर dx और ये बाहर dx अलग से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x e की पावर x स्क्वायर, देखें e की पावर x स्क्वायर का आप डेरिवेटिव लें, e की पावर x स्क्वायर ही आ जाएगा और पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यानी कि आप अगर e की पावर x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो वो कहता है e की पावर x स्क्वायर 2x, तो e की पावर x स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन, अगर आप इस चीज की इंटीग्रेशन लेंगे तो वो क्या आएगा e की पावर x का स्क्वायर। ये आपने यहाँ पे जहन में चीज रखनी है। ठीक है, तो e की पावर x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और इसकी दोबारा से इंटीग्रेशन यही वाली e की पावर x का स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास बना x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें e की पावर x स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करें e की पावर x स्क्वायर माइनस, ये दोबारा से देखें 2x e की पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये भी 2x e की पावर x स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर x का स्क्वायर, ये जो मैंने अभी बात आपको समझाई, e की पावर x का स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट, ये आपका स्टूडेंट्स क्या है आंसर। ये क्वेश्चन कई तरीकों से होता है, बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी आपके पास हो जाएगा। ओके, 11 देखें स्टूडेंट्स, e पावर x tan इनवर्स ex dx। ठीक है, अच्छा आप इसके अंदर ऐसा करें कि ये जो ex है ना, इसको आप पहले u कह लें, फर्ज करते हैं। ठीक है, तो आप डिफरेंशियल लें, ये du हो जाएगा, e पावर x का डिफरेंशियल e पावर x और इसकी पावर का डिफरेंशियल dx इज इक्वल टू du। तो ये जो ex dx है, ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, du हो जाएगा, और tan इनवर्स एज इट इज e पावर x की जगह आपने ये वाला u पुट कर देना। याद रखें ये ex और dx मिल के क्या हो गए, du हो गए। ठीक है, अब इसके आगे आप 1 सपोज कर लें, इसको आप फर्स्ट कहें, इसको आप सेकंड कहें। देखें आइलेट्स के मुताबिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले होता है, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स u और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड du और ये होल का du अलग से आ जाएगा। tan इनवर्स u एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन x, लेकिन यहाँ पे u है तो ये क्या होगी, u होगी, माइनस tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर और साथ में 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, u होगी du। ओके, ये बन गया स्टूडेंट्स tan इनवर्स u, ये वाला u पहले लिख लें, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 और u स्क्वायर का डेरिवेटिव 2u, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से बाहर डिवाइड करता हूँ, तो अब मेरे पास नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसका सॉरी नेचुरल लॉग लेना 1 प्लस यू का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। अब u की जगह आप e पावर x पुट कर दें वापस, e पावर x tan इनवर्स e पावर x माइनस 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस यू की जगह e पावर x और ये वाला 2 इसके ऊपर आ जाएगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही इसका आंसर होगा। पहले देखें x ओवर 1 प्लस कॉज x। ठीक है, तो 1 प्लस कॉज x ये होता है स्टूडेंट्स 2 कॉज स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, तो इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 2 कॉज स्क्वायर x बाय 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी, ये उलट के हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 और ये 1/2 आप बाहर लिख लें dx। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है, तो आई लेट्स कहता है कि अलजेब्रिक पहले और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 की इंटीग्रेशन और साथ में ये वाला dx। ठीक है, होल वाला, यहाँ भी dx आ ब्रैकेट बंद, ये वाली 1/2 x tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x बाय 2
और सीकेंट स्क्वायर एक्स बाय टू की इंटीग्रेशन tan x बाय टू और एंगल के डेरिवेटिव से 1/2, तो कांस्टेंट x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, उससे हमने डिवाइड कर दिया, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और इसकी इंटीग्रेशन यही वाली सोचे बगैर लिख दें आप 1/2 dx। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 1/2 को जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 1/2 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2x tan x बाय टू माइनस ये ऊपर चल जाएगा 2 और ये वाला 1/2 tan x बाय टू dx। ठीक है, 2 2 से कैंसिल, ये 2 2 से कैंसिल, x tan x बाय टू माइनस इसको लिखेंगे साइन ओवर cos x dx। ठीक है स्टूडेंट्स, x tan x बाय टू, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। ठीक है, तो आप ऐसा करें इस माइनस को अंदर लिख लें, ऐसे यहाँ प्लस कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो सीधा सीधा इसका आपने क्या लेना, नेचुरल लॉग ऑफ cos x आप इसको लिख सकते हैं प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर आपने ऐसा नहीं लिखना तो याद करें, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको समझाया था माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये cos 1/cos हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर आप कहें कि जब हमने यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किया एक पावर माइनस में चली गई ना, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई किया और -1 अंदर ले लिया, नेचुरल लॉग cos x, ये इसकी पावर बन जाता है नेचुरल लॉग cos x की पावर -1, ये नीचे आके +1, फिर इसको आप नेचुरल लॉग सीकेंट लिखेंगे। ठीक है, अगर आपने इस तरह लिखना तो साथ माइनस होगा, अगर आपने cos की फॉर्म में लिखना तो बाहर क्या होगा प्लस, यही इसके क्या है स्टूडेंट्स आंसर होगा। ओके 13 देखें, x/1 माइनस साइन एक्स, इसको हम पहले 1 माइनस साइन एक्स को रेशनलाइज करते हैं 1 प्लस साइन एक्स, नीचे भी हम ऐसा करते हैं 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा स्टूडेंट्स x 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर dx। ठीक है, तो ये x प्लस x को से मल्टीप्लाई किया x साइन x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर x, ये क्या होता है स्टूडेंट्स cos स्क्वायर x हमारे पास होता है। ठीक है, तो x ये cos स्क्वायर उलट के क्या हो जाएगा x साइन x, ये उलट के हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x dx। ठीक है, आप इसको दोनों के नीचे ऐसे ही cos स्क्वायर x ही लिखा रहने दें। ठीक है, जब आप x के नीचे इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर x dx अलग, इस x साइन x के नीचे ये cos स्क्वायर x को मैं दो बार लिख रहा हूँ cos x और cos x dx। देखिए मैंने सिर्फ अलग अलग डिवाइड किया, ये उलट के x सीकेंट स्क्वायर x dx प्लस एक x साइन बटा cos बन जाएगा tan x और एक cos x उल्ट के बन जाएगा सीकेंट x, तो ये सीकेंट x tan x और ये वाला x। ठीक है, अब इनको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर हल करता हूँ, दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अलग अलग लगेगी। ये स्टूडेंट ने लिख लिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक और ये अलजेब्रिक फर्स्ट और ये सेकंड, ये अलजेब्रिक फर्स्ट और ये दोनों को मैं कहूँगा सेकंड। ठीक है, तो दोनों पे बाय पार्ट्स लगाने लगा हूँ, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सीकेंट स्क्वायर x dx और होल का dx अलग से, प्लस इस पे भी यहां तक ऐसे अलग से, फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन सीकेंट x tan x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल जिसके अंदर x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोबारा से सीकेंट x और tan x की इंटीग्रेशन dx। ठीक है स्टूडेंट्स, x कांस्टेंट है, tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है इधर भी क्योंकि ये भी सीकेंट स्क्वायर ये भी सीकेंट, तो ये सोचे बगैर आप लिख दिया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बाहर वाला dx, x एज इट इज, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, तो सीकेंट x और tan x की इंटीग्रेशन सिर्फ क्या होगी सीकेंट x होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और ये जो इंटीग्रेशन इसकी भी इंटीग्रेशन यही वाली सिर्फ क्या होगी सीकेंट x होगी। ओके स्टूडेंट्स, x tan x माइनस tan को लिखें साइन बटा cos x, x ये सॉरी ऐसे x सीकेंट x और सीकेंट x की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट x प्लस tan x। अब ये आपको याद होनी चाहिए चीजें, ब्रैकेटें खत्म कर दें बस, x tan x माइनस
कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऊपर नहीं मौजूद है तो आप ऐसा करें कि ये बाहर वाले को अंदर आप लिख दें ऐसे। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो नेचुरल लॉग ऑफ कॉज एक्स। फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने इसको सीकेंड में लिखना है तो बाहर माइनस लग जाएगा बस, ठीक है। प्लस एक्स सीकेंड एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर नहीं है, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन हुई तो आप इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है तो ये टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स हो जाएगा, टेन एक्स प्लस सीकेंड एक्स। अच्छा, ये नेचुरल लॉग प्लस क्या और ये वाला नेचुरल लॉग माइनस क्या है, तो इनको एक ही नेचुरल लॉग में लिख के इसको ऊपर लिख दें कॉज एक्स को और इसको आप नीचे लिख सकते हैं, बस यही आप इसके अंदर कोई सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। वैसे यहाँ तक भी आंसर आपका ओके है, ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 14 देखने मुश्किल लग रहा है, आप पहले अलग अलग डिवाइड करें, इसके नीचे अलग करें कॉज एक्स साइन एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, इसके नीचे आप इसको अलग डिवाइड करके अलग अलग इंटीग्रेशन दे दें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये x की पावर नीचे 1 रह जाएगी कॉज एक्स, ये x की पावर नीचे 2 होगी साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको हम हल करते हैं, ये ऊपर जाके -1 होगी कॉज एक्स डी एक्स। इसको मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, इसके पीछे कोई लॉजिक है, ये हल करने के बाद मुझे समझ आई थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, अलजेब्रिक को फर्स्ट कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन किसकी, कॉज एक्स की, ठीक है। यहाँ पे dx और माइनस ये वाली रकम वैसे की वैसे साइन एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, देखें x इनवर्स साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस पावर नीचे, पावर में से एक माइनस तो x की पावर हो गई -2 और बगैर पावर के x का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी कॉज का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन एक्स आ जाएगी, साइन का डेरिवेटिव कॉज, कॉज की इंटीग्रेशन साइन एक्स dx -1 ओवर x का स्क्वायर साइन एक्स dx, ठीक है। x इनवर्स साइन एक्स माइनस और माइनस प्लस, ये इंटीग्रेशन, ये नीचे आके x की पावर 2 हो गई, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया साइन एक्स dx, ये माइनस आगे 1 ओवर एक्स स्क्वायर साइन एक्स dx, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसके साथ आ गया, तो ये x की पावर -1 को आप ऐसे 1 ओवर x लिखें और ये वाला साइन एक्स प्लस कांस्टेंट, यही इसका स्टूडेंट्स क्या होगा, आंसर होगा। ओके, अच्छा 15 में tan इनवर्स भी आ गया, स्क्वायर रूट भी आ गया। इसमें तो आप ना स्क्वायर रूट को पहले जो x है ना इसको आप कहें u, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करें या कहें t कहें या u कहें। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल लें, du पावर नीचे, पावर में से एक -1/2 में से 1 माइनस और बगैर पावर के डिफरेंशियल dx और इधर du, तो 1/2 ये x की बची -1/2, हाफ में से एक को माइनस करें तो माइनस का हाफ बचता है, ठीक है, dx इक्वल टू du। तो ये नीचे ऊपर -1/2 है, नीचे आके +1/2 हो जाएगी और इसको इस फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, देखें ये बटे में स्क्वायर रूट एक्स है और साथ ये dx, तो ये 2 मुझे दूसरी साइड पे चाहिए, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स, मतलब यहाँ पे ये फालतू है 2du हो जाएगा, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन आप कर दें, देखें स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे आ गया u, ठीक है, और ये स्क्वायर रूट एक्स और dx 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx किसकी इक्वल है, 2du, 2 कांस्टेंट है, tan इनवर्स u du, यहाँ पे आप 1 फर्ज करें, ये फर्स्ट फंक्शन, ये आपके पास सेकंड फंक्शन। अब हम करने लगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो ये 2 एज इट इज, ब्रैकेट में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ tan इनवर्स u का, और इसी के साथ ही इंटीग्रेशन किसकी, 1 की du और ये होल का du अलग से, ये आपने ज़हन में रखना है, ये थोड़ी सी जगह कंजूसी कर गया मैं। tan इनवर्स u एज इट इज, u का डेरिवेटिव 1, 1 की इंटीग्रेशन u माइनस tan इनवर्स u का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस u का स्क्वायर, और ये साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी u, उसको आप ऊपर लिखें और ये जो बाहर वाला du है ये आपके पास एज इट इज। इसको मैं थोड़ा खोलता जा रहा हूँ ऐसा tan इनवर्स u
और ये u इसके साथ मल्टीप्लाई, ये u और u मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये इसका एंगल है, ठीक है, एंगल कह लें, ये इसका आंसर है। अब वन प्लस यू स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 का 0 और u स्क्वायर का 2u, तो 2 से मल्टीप्लाई और बाहर आप 2 से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो 1/2 नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो नेचुरल लॉग 1 प्लस यू का स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 ये वाला u और ये tan इनवर्स u माइनस 1/2 नेचुरल लॉग 1 प्लस यू का स्क्वायर, यू की वैल्यू दोबारा पुट कर दें, यू हमने लिया था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को, ठीक है, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स नेचुरल लॉग 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये इससे कैंसल, तो 2 स्क्वायर रूट एक्स सिंपल, बस और कुछ भी नहीं, सिंप्लीफिकेशन है यहाँ पे थोड़ी सी, यही वाली, ये जो कैंसिल हुआ, नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स बचा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यही इसका है आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखें स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डीएक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें स्क्वायर रूट हमारे लिए इशू बनेगा, हमें इसका देखें ना, अगर हम इसकी इंटीग्रेशन लें या इसका डेरिवेटिव लें तो फिर इसके डेरिवेटिव से हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, तो हम फर्स्ट करते हैं कि लेट्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, ये हम पुट कर देंगे, लेकिन हमें डीएक्स को भी रिप्लेस करना होता है, तो x अकेला करेंगे, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू टी का स्क्वायर। अब डिफरेंशियल इधर भी और डिफरेंशियल इधर भी, इसकी पावर नीचे पावर में से एक माइनस तो 1 रहेगी और बगैर पावर के t का डिफरेंशियल dt लिख दिया, तो dx की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 2t dt, देखें dx की जगह पे 2t dt, साइन स्क्वायर रूट x की जगह पे ये वाला t, स्क्वायर रूट x की जगह पे t, तो ये t और t स्क्वायर और 2 लिख दिया बाहर। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अलजेब्रिक को हम फर्स्ट कहते हैं, देखिए अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहेंगे। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन होल की, ये देखिए ये वाली dt, जिसके अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन हमने लिख दी, ठीक है, ये टी स्क्वायर एज इट इज, ये 2 मैंने बाहर लिख दिया था, साइन का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी, देखिए ना कॉस की इंटीग्रेशन होती है माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो बेसिकली माइनस साइन की इंटीग्रेशन कॉस होगी, तो यहाँ माइनस नहीं है तो वो माइनस यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है, माइनस फार्मूला का इंटीग्रेशन होल वाली एज इट इज, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, पावर नीचे पावर में से एक माइनस, तो टी रहेगा, बगैर पावर के टी का डिफरेंट डेरिवेटिव 1 होता है, डिफरेंशियल लिखा रहता है d बाई डी टी 1 हो जाता है, ठीक है, ये वाली इंटीग्रेशन सेम यही वाली लिख देंगे माइनस कॉस टी। ओके स्टूडेंट्स, डी टी। अब ये फिर हमारे पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे, देखें 2, बल्कि ये माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी, ये 2 इधर भी जरब होगा, माइनस और माइनस प्लस, ये वाला 2 और 2 कितना हो जाएगा 4t कॉस टी डी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके ऊपर दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम, क्यों, ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रिक को फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड कहेंगे, माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी प्लस 4 फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल फर्स्ट का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेकंड की, ठीक है, dt, और इस वाला होल वाला dt आपने यहाँ पे लिखना है, क्योंकि 4 सबसे मल्टीप्लाई रहता है, ये ब्रैकेट भी आएगी। ओके, माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर ये t, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन t माइनस टी का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और ये वाली इंटीग्रेशन सेम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन टी dt, ये 4 ने क्योंकि मल्टीप्लाई होना, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 4t साइन टी प्लस माइनस माइनस 4 कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, माइनस 2t स्क्वायर कॉस टी प्लस 4t साइन टी माइनस और माइनस प्लस 4 कॉस टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब t हमने किसको सपोज किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ x को, तो वो दोबारा पुट करते हैं, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर कॉस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ x
साइन टी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस टी की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, माइनस 2x कॉस स्क्वायर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स साइन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 कॉस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यही इसका हमारे पास आंसर होगा। 17 देखें स्टूडेंट्स। अच्छा, ये मैंने पहले ना सॉल्व करके रिकॉर्ड किए थे, लेकिन माइक का कोई इशू था तो वो ऑडियो क्लियर नहीं आ रही थी। अब वैसे तो मैं ऐसे करता नहीं हूँ, लेकिन चलें अब ये सॉल्व हुए उनके ऊपर से समझाने की वो कोशिश करता हूँ। ठीक है, 17 क्वेश्चन। ई पावर एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर इसका होल का स्क्वायर है, साथ में डी एक्स। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पे इसको मैं अलजेब्रिक को देखें आइलेट्स के मुताबिक, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं ना, अगर इसको मैं फर्स्ट कहूँ तो सेकंड पोर्शन के अंदर हमें इसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो वो बड़ा कम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें सॉल्व नहीं होना, तो हमें इसके ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम ऐसा करते हैं, ऊपर वाले का मैं स्क्वायर ओपन करता हूँ, a माइनस बी होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a 1 था मैंने नहीं लिखा और b लिख दिया, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिख दिया वो मैं बताता हूँ। नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये वाला स्क्वायर मैंने एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि ऊपर a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ये सेम बने थे, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिख दिया। इसके नीचे मैंने इसको अलग डिवाइड किया, माइनस 2x के नीचे इसको मैंने अलग डिवाइड किया। अगर नथिंग, ऊपर वाली एक पावर नीचे वाली दो में से माइनस होगी तो नीचे एक पावर रह गई, और ये वाला पोर्शन e पावर x dx वैसे का वैसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप e पावर x को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दे, माइनस इसके साथ अलग मल्टीप्लाई, इसकी इंटीग्रेशन अलग और इस पोर्शन की इंटीग्रेशन अलग। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये वाला पोर्शन बनेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये जब आप क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आएगी प्रैक्टिस करने से। ठीक है, आप एक दो बार ये भूलेंगे भी सही। अच्छा, ये अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल, ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन और ये होल की इंटीग्रेशन dx माइनस ये वाला, और ये सारी रकम वैसे की वैसे आ गई, नीचे भी ये वैसे की वैसे आ गई। इसके साथ चेंजिंग, ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई पावर एक्स की होती है, पावर का डेरिवेटिव 1 वो लिखने की जरूरत वैसे आपको नहीं है, माइनस ये वाला इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर -1, और ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन सेम यही वाली हमने यहाँ पे लिख दी, और ये रकम वैसे ही नीचे भी आ जाएगी। ठीक है, अब इसका सिर्फ ये ई पावर एक्स इसके ऊपर लिख दिया, माइनस पावर नीचे पावर में से एक और माइनस किया तो -2 हो जाएगी, और बगैर पावर के अंदर वाली रकम का डेरिवेटिव 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स 2x, और ये ई पावर एक्स ऐसे का वैसे, ये सारी रकम वैसे की वैसे। अब सिर्फ इसके साथ चेंजिंग करनी है, माइनस और माइनस प्लस, ये ई पावर एक्स 0 खत्म हो गया, 2 पावर एक्स, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर की -2 नीचे आके क्या हो गई +2, तो ई पावर एक्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ई पावर एक्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये माइनस का ये रकम प्लस की, ये क्या हो जाएंगी कैंसिल। हमारे पास सिर्फ आंसर बचेगा ई पावर एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला प्लस ये वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, सिर्फ आपने इसका स्क्वायर ओपन करने के बाद सेम चीज को अलग अलग क्या करना है, डिवाइड करना है, और जो पहले वाला पोर्शन होगा उसको आपने हल कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, ई पावर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx। अच्छा, ये इतना सीधा क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर मल्टीपल काम हमें करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम tan इनवर्स एक्स को t पे कह देते हैं, तो जब हम डिफरेंशियल लेंगे tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके एंगल का डिफरेंशियल लिखा जाएगा यहाँ पे, dx खत्म नहीं होगा, वरना डेरिवेटिव में साथ ये dx नहीं आता, लेकिन डिफरेंशियल में dx आएगा, इधर से t का भी डिफरेंशियल। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब चले इसकी जगह आपने t पुट कर दिया, और अब dx की जगह आप ये चीज तो नहीं पुट कर सकते, आपको तो चाहिए, देखे ना आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 है। चले इस स्क्वायर में आप एक पावर की जगह ये लिख देंगे, जो दूसरी पावर बचेगी ना, देखें इसको मैंने ऐसे लिखता हूँ, इसकी दो पावर है ना, एक पावर को इसके नीचे लिख दिया और एक पावर मैंने अलग लिख ली, तो ये जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt है, चले इसकी जगह पे dt आ जाएगा। अभी ये रकम बची है, इसकी जगह पे मैं e की पावर t लिख सकता हूँ, ये रकम बची हुई है। अब यहां से निकालेंगे tan इनवर्स, दूसरी साइड पे जाके tan हो जाएगा, x बचेगा, इधर भी स्क्वायर और दूसरी साइड पे भी स्क्वायर, tan इनवर्स को दूसरी साइड पे लेगा और दोनों साइड पे कर दिया स्क्वायर, तो x स्क्वायर किसके इक्वल आएगा tan स्क्वायर के। ऐसा करता हूँ, 1 इधर भी ऐड कर देता हूँ, 1 मैंने इधर भी ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया
1 प्लस टेन स्क्वायर के, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है स्टूडेंट, सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब आप क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन करें, देखें e की पावर tan इनवर्स को मैंने t कहा, ये जो नीचे दो पावर थी एक एक अलग लिखी, ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स के डी एक्स, ये किसके इक्वल हो गया, डी टी के इक्वल हो गया। ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा ये किसके इक्वल आया, सीकेंट स्क्वायर टी के इक्वल आ गया। ठीक है, ये उलट के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी। अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन देखें, हमारे पास e की पावर टी और कॉस स्क्वायर टी आ गया। आपको मैंने पहले भी शायद समझाया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इन पे हाफ एंगल आइडेंटिटी लगती है। कॉस स्क्वायर यहाँ थीटा होता है, यहाँ 2 थीटा होता है, कॉस वाले में यहाँ प्लस होता है और साइन स्क्वायर वाले में यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है। तो 1 प्लस कॉस 2t ओवर 2, ई पावर टी को इस 1/2 से अलग मल्टीप्लाई, ई पावर टी को इस cos 2t से अलग मल्टीप्लाई, ये 2 इसके नीचे भी आ जाएगा। ठीक है, इसकी तो सीधी ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी होती है। ठीक है, पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड हो गया, टी का डेरिवेटिव 1 होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अच्छा, जब भी एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक इकट्ठे आएंगे, इसको अपने आई कह के अलग से हल करना है। आई इसको मैंने कंसिडर कर लिया और अलग से अब इसको हल करना है। इक्वेशन नंबर 1 कह के इसको मैंने रोक दिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक पहला और एक्सपोनेंशियल दूसरा, वैसे ये ना एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं, इनका इतना इशू नहीं होता, लेकिन आप इसी तरीके से करें आपके लिए आसान रहेगा। देखें, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी वो बाद में करेंगे, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल, फर्स्ट का डेरिवेटिव cos 2t का डेरिवेटिव और सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर टी की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स ई पावर टी होती है, ये वैसे का वैसे आगा, माइनस cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, पहले फंक्शन, ये पहला फंक्शन है, पहले का डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन 2t और एंगल 2t का डेरिवेटिव वो क्या स्टूडेंट्स 2 आया। ओके, साथ में ई पावर टी की इंटीग्रेशन यही वाली, ये सोचे समझे बगैर लिखा करें, माइनस और माइनस हो गया प्लस, ये 2 बाहर, साइन 2t और ये वाला et, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, बाकी सारा कुछ सेम आ गया। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी होती है माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव ये लिखा और साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2t और एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया 2 आ गया, और ई पावर टी की इंटीग्रेशन वो क्या आ गई ई पावर टी, यानी कि इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो ये स्टेप आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये माइनस 2 2s are 4। ठीक है, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई और ये 2 इस 2 से भी मल्टीप्लाई, cos 2t ई पावर टी ये i बन गया, ये दोबारा से हमने जो इसको i ई पावर टी और cos 2t, तो यही चीज नीचे बनेगी ई पावर टी और cos 2t जिसको हमने i कहा था। ठीक है, तो -4i दूसरी साइड पे जाके 5i हो जाएगा, तो 5 दूसरी साइड पर डिवाइड कर देना है, इधर ये ई पावर टी cos 2t, ये टर्म्स पहली दो बचेंगी। ठीक है, ये दे 2 ई पावर टी साइन 2t, ये 5 आया हुआ था, 5 इधर आके डिवाइड हो गया, ई पावर टी cos 2t प्लस 2 ई पावर टी साइन 2t। इसको इक्वेशन नंबर 1 में i की जगह पे हमने क्या कर देना है, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 है, 1/2 ई पावर टी प्लस 1/2, इस सारे का जवाब हम यहाँ पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 बिकम्स 1/2 ई पावर टी प्लस ये 1/2 पहले ही है स्टूडेंट्स, इसका जवाब आया 1/5 ई पावर टी cos 2t, तो ये 1/5 ई पावर टी cos 2t प्लस 2 ई पावर टी साइन 2t, ये आंसर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट कर दिया। ठीक है, 2 5 0 हो गया 10, बाकी ये सारा कुछ ये जब अंदर मल्टीप्लाई का 2 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/5 ई पावर टी साइन 2t। अब सिर्फ t की जगह पे tan इनवर्स लिख देना है, t की जगह पे यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, यहाँ पे भी tan इनवर्स, और e पावर t की जगह यहाँ भी, और साइन 2 की जगह पे भी tan इनवर्स x आपने लिख देना है। अच्छा, बुक में भी ये आपके पास cos 2 tan इनवर्स का भी एक फार्मूला होता है, साइन 2 tan इनवर्स का भी फार्मूला होता है, तो वो आपकी बुक में है नहीं वैसे, लेकिन वो आप इसकी जगह पे नेट से सर्च करके लिख सकते हैं। एक में आई थिंक 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वो इनकी जगह पे आप लिख सकते हैं। यही इसका स्टूडेंट्स आंसर होगा। नंबर 19 बड़ा सिंपल सा, सिर्फ साइन इनवर्स एक्स, इसके साथ हम 1 सपोज करते हैं, साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको मैं जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल ना हो उसको हम फर्स्ट कहते हैं, दूसरे को हम सेकंड कहते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सेकंड की, और होल का इंटीग्रेशन आपने लेनी होती है। साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ गई, माइनस
साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक्स का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन एक्स, ओके। ये नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर जाके इसकी पावर हो जाएगी -1/2, ठीक है। अच्छा, अब बाकी सब कुछ नीचे वैसे ही आ गया, ये एक्स साइन इनवर्स एक्स नीचे वैसे ही आ गया, माइनस ये वाला। अब इसका बगैर पावर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 1 का 0 और एक्स का होता है 2x, तो ये -2x मुझे चाहिए। अगर इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी पावर में एक ऐड कर दूंगा और उसी से डिवाइड। तो मेरे पास पहले x है, मैं ऐसा करता हूँ -2 से मल्टीप्लाई और -2 से मैंने बाहर कर दिया डिवाइड, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, ठीक है। 1/2 फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो फंक्शन की पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये 1/2। अच्छा, नीचे बचा 1 - 1/2, 1/2 वो इस 1/2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -1/2 प्लस 1/2 ये क्या बनता है, 1/2 प्लस का बनेगा, इसका आप एलसीएम ले लें, ठीक है। वैसे भी अगर आप जेन में रखें तो प्लस का 1 और माइनस का हाफ, तो प्लस का हाफ बचेगा, इस हाफ को आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख दें, ये आपके पास वैसे ही नीचे और साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 20, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स tan इनवर्स नेचुरल लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स डी, ठीक है। नेचुरल लॉग वाले क्वेश्चंस में तो स्टूडेंट सोचने की जरूरत होती नहीं। नेचुरल लॉग एक्स को हम टी कहते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं 1/x dx = dt। देखें ये 1/x dx इसकी जगह क्या आ जाएगा, dt। tan इनवर्स नेचुरल लॉग एक्स की जगह आ जाएगा t, नेचुरल लॉग एक्स की जगह आ जाएगा t, ये हमने सब्स्टिट्यूशन कर दी। देखिए नेचुरल लॉग एक्स की जगह t, इस नेचुरल लॉग एक्स की जगह भी t, और ये जो 1/x dx, तो 1/x dx ये किसके इक्वल लिखा, dt आगे डिफरेंशियल लिया था, ठीक है स्टूडेंट्स। tan इनवर्स वालों को हमेशा आइलेट्स के मुताबिक, आइलेट्स में इनवर्स वाला सबसे पहले तो इनको फर्स्ट कहते हैं और बाकी जो भी उसको सेकंड कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड की, ओके। dt ये होल की जो इंटीग्रेशन आती है इसके बाहर dt, tan इनवर्स t एज इट इज आ जाएगा, t का डेरिवेटिव देखें किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो t का डेरिवेटिव है 1, वो आगे मौजूद है तो इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड, और यहाँ पे भी इसकी पावर में एक ऐड और उसी से डिवाइड। tan इनवर्स t की का डेरिवेटिव वो होता है 1/1 प्लस टी स्क्वायर, x हो तो यहाँ पे x स्क्वायर होता है, t है तो यहाँ पे t स्क्वायर है, सिंपल सी बात है। ये आप 2 बाहर डिवाइड कर देंगे माइनस ये, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे। अच्छा, ऊपर टी स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस टी स्क्वायर है। अब जब ऊपर और नीचे पावर सेम होना स्टूडेंट्स, तो ऊपर वाले को नीचे वाला जैसे बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं, +1 भी कर रहा हूं और -1 भी मैंने यहाँ कर दिया, ओके। तो इसके नीचे मैं अलग लिख देता हूँ, -1 के नीचे मैं अलग लिख देता हूँ ऐसे करके, ओके स्टूडेंट्स। बाकी सारा कुछ सेम आ गया, ये कट के 1 रह गया, माइनस ये 1/2, इससे भी माइनस और माइनस प्लस हो गया ना, 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई और 1/2 इधर भी मल्टीप्लाई, ये रकम वैसे की वैसे आ गई। देखें टी स्क्वायर बचने के बाद ऊपर वाले को नीचे वाला जैसा बनाने के लिए 1 ऐड भी और 1 सब्ट्रैक्ट भी किया, तो इसके नीचे अलग से डिवाइड कर दिया और इसके नीचे अलग से डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल होकर 1 आ गया। इसकी इंटीग्रेशन अलग, माइनस और माइनस प्लस 1/2, इसकी इंटीग्रेशन अलग। 1 की इंटीग्रेशन होती है टी का डेरिवेटिव 1 की इंटीग्रेशन टी, 1/2 1 प्लस टी स्क्वायर, 1/1 प्लस टी स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan इनवर्स टी। अभी देखें tan इनवर्स टी का डेरिवेटिव लिया था वो आया था 1/1 प्लस टी स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन लो तो वो क्या बनेगा, tan इनवर्स टी बनेगा प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब t की जगह पुट कर दे, हमने क्या लिया था, नेचुरल लॉग ऑफ x, हमने t को कंसिडर किया था, ये t की जगह नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पे भी उसका स्क्वायर, tan इनवर्स t की जगह पे नेचुरल लॉग x, माइनस ये 1/2 t की जगह पे नेचुरल लॉग x, प्लस 1/2 tan इनवर्स t की जगह पे ये वाला 1/2 tan इनवर्स नेचुरल लॉग ऑफ x, प्लस ये वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप चाहें तो जिनमें tan इनवर्स नेचुरल लॉग x है वो कॉमन ले लें, नेचुरल लॉग x का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस ये भी कॉमन, तो 1/2, ये दरमियान वाली टर्म वैसे की वैसे प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये इसका स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ओके। 23 देखें स्टूडेंट्स, कोसेकेंट क्यूब x। अच्छा, क्यूब वाले तो बिल्कुल हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, कोसेकेंट अलग लिखते हैं और कोसेकेंट स्क्वायर को अलग लिखते हैं, एक को फर्स्ट कह लें, एक को सेकंड कह लें, क्वेश्चन दोनों तरीके से हो जाएगा, लेकिन कोसेकेंट को फर्स्ट कहना। देखें ना, कोसेकेंट स्क्वायर की डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन
डेरिवेटिव नहीं ले सकते, ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। पावर नीचे, पावर में से एक माइनस, फिर कोसिकेंट का डेरिवेटिव, तो काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस, क्यों, कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन मेरे पास है, इसीलिए इसको मैंने सेकंड कहा है। माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का और इंटीग्रेशन सेकंड की। ठीक है, ये माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन, ये माइनस नहीं है, और ये होल के बाहर डिफरेंशियल भी मौजूद होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी मैंने समझाया कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ माइनस तो नहीं है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये माइनस एज इट इज। अब यहाँ पे सिर्फ कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स डॉट, ये वाली इंटीग्रेशन सेम माइनस कॉट एक्स आपने यहाँ पे लिख देना। कॉट का डेरिवेटिव तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, यहाँ माइनस नहीं है तो माइनस यहाँ पे लग जाएगा, ये गलती से लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट, माइनस से माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस आ जाएगा, ये कोसिकेंट एक्स कॉट और कॉट, कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस कॉट स्क्वायर एक्स को दोबारा से आप कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना। बेसिकली आपके पास फार्मूला था 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, तो आप ये 1 उधर ले जाएं तो कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे आप ये 1 उधर जाके कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस ये वाला 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करें कोसिकेंट क्यूब एक्स, माइनस और माइनस प्लस, कोसिकेंट को 1 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, कोसिकेंट एक्स आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ये जो कोसिकेंट क्यूब एक्स बन गया, ये तो हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन को आई कहें और यहाँ पे आप लिखते हैं आई, ये माइनस का आई, ये दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। कोसिकेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशन, देखें इसको मैंने आई कह दिया क्योंकि ये कोसिकेंट क्यूब बन गया था। कोसिकेंट की डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोलते हैं नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब ये इसको आपने आई कहा, ये दूसरी साइड पे जाके ऐड होके 2i हो जाएगा, तो 2 इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। वो जरा मैंने एक स्टेप में शॉर्ट कर दिया, ये रकम एज इट इज, आई दूसरी साइड पे चला गया था, नेचुरल लॉग कोसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स एज इट इज प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत छोटा सा। इसके अंदर एक जुगाड़ है, देखें e पावर 5x x4 x5 x4 x और 1 सिंगल, तो e पावर 5x को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। ओके, अलजेब्रिक पहले आते हैं और एक्सपोनेंशियल बाद में, तो अलजेब्रिक को फर्स्ट और एक्सपोनेंशियल को सेकंड। अच्छा जब इसको मैं डेरिवेटिव लूंगा ना तो 5 नीचे आएगा x की 4, तो ये इससे रिलेटेड चीज बनेगी, तो इसकी इंटीग्रेशन लेने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का x5 का और इंटीग्रेशन e पावर 5x की, ये रकम एज इट इज, इसकी इंटीग्रेशन ले रहे हैं, e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे मेरे पास आ गया। अच्छा ये e पावर x5 एज इट इज, e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x, पावर का डेरिवेटिव 5 माइनस x5 का डेरिवेटिव, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस 4 रह गई। अच्छा ये इंटीग्रेशन लें दोबारा, e पावर 5x की इंटीग्रेशन e पावर 5x और पावर का डेरिवेटिव 5 उससे डिवाइड, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस ये e5x x4 एज इट इज, प्लस ये e5x और 5 प्लस c। अच्छा इसकी इंटीग्रेशन है, ये क्या बचा, 5 5 से कैंसिल, माइनस x की 4 e5x की इंटीग्रेशन और प्लस e5x और x की 4, ये प्लस वाला और माइनस वाली रकम स्टूडेंट्स कट गई, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये एंड वाली रकम बची और ये पहले वाली रकम बची। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सॉल्व किए थे, रिकॉर्डिंग की, साथ माइक का कोई इशू था, तो इसलिए ये अब पहले से जो है ना सॉल्व मैं हल कर रहा हूँ। ओके, होप्स आप लोगों को ये समझ आएंगे, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। 23rd, e पावर स्क्वायर रूट एक्स प्लस इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब ये जब भी स्क्वायर रूट्स आ जाते हैं ना और मल्टीपल फंक्शन हो तो हम स्क्वायर रूट एक्स को t कह देते हैं। तो अब मुझे पहले x भी चाहिए होगा, dx चाहिए होगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें dx ले, क्योंकि बटे में स्क्वायर रूट एक्स है तो आप x अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। जब स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव लेना डिफरेंशियल, पावर नीचे, पावर में से एक माइनस और बगैर पावर के अंदर वाले का डिफरेंशियल लिख दिया, दूसरी साइड पर डिफरेंशियल ऑफ t, ये 1/2 माइनस 1 बचेगा, प्लस का 1/2 वो सॉरी माइनस का 1/2 वो नीचे आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/2 और ये 1/2 उसके साथ एज इट इज dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ मेरे पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ x dx है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ 2 को दूसरी साइड में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट x dx ये सारा कुछ बन गया dt। ठीक है,
और ये 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे टी और ई पावर स्क्वायर रूट एक्स की जगह पे टी। याद रखें इस 2 ये कहाँ से आया, ये बटे वाला कहाँ गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ये 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स, ये किसके इक्वल होगा 2 डी टी, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। ई पावर टी को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये पहले वाला तो सीधा सीधा ई पावर टी का इंटीग्रेशन अलग हो जाएगी, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ई पावर टी इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगी, अलजेब्रिक फर्स्ट और ई पावर टी अलग से, ठीक है। ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी, ये 2 बाहर ब्रैकेट में होल की इंटीग्रेशन, क्योंकि इस 2 ने दोनों से क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और होल की इंटीग्रेशन के वाला डी टी आपने बाहर लिख देना है। ये 2 ये टी एज इट इज, ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी, 2 इधर मल्टीप्लाई इससे -2 हो गया, यहाँ बेसिकली 1 है, टी का डेरिवेटिव 1 और ई पावर टी की इंटीग्रेशन ये लिख दिया आपने डी टी, ठीक है। अब ये 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ई पावर टी की इंटीग्रेशन ई पावर टी ये बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये -2 ई टी और ये +2 ई टी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, टी की जगह पे आपने उसकी वैल्यू टी स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर टी वहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन में आपकी कुछ ना कुछ टर्म्स जो है ना वो कैंसिल होती हैं, ये प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आपके हल होंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बुक में यहाँ पे साइन एक्स है। ये ना एक फॉर्मूला होता है, वो आप लोगों की इस कोर्स का ना फिलहाल तो पार्ट नहीं है, आगे का अंदाजा नहीं है, मुझे देखा नहीं है मैंने चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ ई पावर ए एक्स होता है ना, तो ए के साथ वही फंक्शन और उस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव होता है सिर्फ फंक्शन का, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस कॉस 3x का डेरिवेटिव प्लस साइन 3x होना चाहिए था, तो हम इसको 3x से सॉल्व करते हैं। ये x से भी अगर आपने सॉल्व करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग से हल करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके अलग से हल करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होगा, ऐसे भी ये लेंथी होगा, मैं इसको शॉर्ट करके, क्योंकि अब आपको इंटीग्रेशन काफ़ी सारी आ गई है, आप डायरेक्ट कुछ कुछ स्टेप्स कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मैंने इसको 3x कंसिडर करके इसको इससे अलग मल्टीप्लाई किया और इससे अलग मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं सॉल्व नहीं करा, ये मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये 3x है। ओके, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल को सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और होल का डिफरेंशियल यहाँ पे आपने लिखना है, और ये -3 ई पावर 3x cos 3x, ये सारा कुछ एज इट इज आ गया, ठीक है। आखिरी टर्म ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x पावर का डेरिवेटिव 3 माइनस साइन का डेरिवेटिव cos 3x एंगल का डेरिवेटिव 3, ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x और एंगल पावर का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये बना ई पावर 3x cos 3x, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाला ये यहाँ पे ये 1, ये 3 से कैंसिल, ई पावर 3x cos 3x, ये साथ वैसे का वैसे माइनस का 3 ई पावर 3x cos 3x, माइनस और माइनस ऐड होके 1 और 3 कितना हो गया 4, अलामत बड़ी रकम वाली, ई पावर 3x cos 3x। अब इस रकम को मैं हल करूंगा, देखें पहले ही मैं इसको हल कर रहा था तो ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता। ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल सेकंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन, ये मैंने डायरेक्ट हल कर दिया, देखें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 3x और एंगल का डेरिवेटिव 3 और ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, ये इससे कैंसिल, माइनस और माइनस प्लस ई पावर 3x साइन 3x dx। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसका आंसर अगर आपने इसको अलग से हल किया, यहां तक इसका आंसर है। ओके, आप चाहें तो यहां से इसका आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको हल करें, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है, ये वाला देखें फर्स्ट एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x पावर के डेरिवेटिव डिवाइड, माइनस डेरिवेटिव फर्स्ट का साइन का डेरिवेटिव cos 3x और एंगल का डेरिवेटिव 3 और ई पावर 3x की इंटीग्रेशन ई पावर 3x और पावर के डेरिवेटिव से डिवाइड, ये 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोबारा से ये हमारे पास i बन गया माइनस i, ये इधर आके प्लस i हो जाएगा तो 2i हो जाएगा। यहाँ पे जब ये इधर आके प्लस होगा ना तो 2i, वो 2 इधर आके क्या कर दिया डिवाइड, तो ये थोड़ा सा शॉर्ट किया, cos 3x ई पावर 3x डिवाइड बाय 3 प्लस ई पावर 3x ओवर 3 साइन 3x, ये दोनों चीजें वैसे की वैसे। ये i का आंसर स्टूडेंट्स हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे -4, इसको हमने i कहा है, ठीक है,
तो क्वेश्चन के बाद आप ये लिखेंगे e पावर 3x/3 sin 3x। ये देखें e पावर 3x/3 sin 3x माइनस ये वाला 4, यहाँ पे 4 आ गया, ये जो 4 है, ठीक है, ये वाला, ये 4 आ गया, और इस सारे की जगह पे आपने ये जो i हल किया, ये आपके पास i का जवाब आया हुआ है। वो 4 के साथ आपने 1/2 cos 3x e पावर 3x/3 प्लस e पावर 3x/3 sin 3x। बस अब सिंप्लीफिकेशन, 2 2 4, 2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2/3 e पावर 3x cos 3x, ठीक है। ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2/3 माइनस और प्लस माइनस e पावर 3x sin 3x आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये cos 3x लिखा हुआ है, ये क्या ना sin 3x, इसका मतलब है मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मिस्टेक अक्सर कर जाता हूँ, ठीक है। अब ये इसने और इसने ऐड होना है, ये 1/3 और ये -2/3, तो -1/3 बचेगा। ये दोनों कॉज लिखे हैं, -1/3 e पावर 3x sin 3x बचेगा, और ये -2/3 e पावर 3x cos 3x वैसे बचेगा। ये सिंप्लीफिकेशन आपने थोड़े ध्यान से खुद ही कर ली। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, होप्स आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। एक्चुअली इसके आंसर भी पीछे नहीं है तो बता मैच भी नहीं कर सकता। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।